मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मैं सबकी बेहिसी पर मुश्तइल हूँ। मेरे लहजे में सच का पाकपन है, मैं पाकिस्तान की जिंदा नस्ल हूँ। हम 16 करोड़ भिखारी हैं, हम भीख की गंदुम खाते हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी फिजा में और ऐसे जमाने में कि हम आजाद हैं। लगाओ तुम आजादी के नारे लगाओ और इन नारों से हमें बहलाओ। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा। पाकिस्तान किसी मुल्लायत की जागीर नहीं। और अब करारदाद की मुखालफत में अपने दलाइल पेश करने के लिए तशरीफ लाएंगी NCRCET से रिमशा कंवल। जनाब सदर और मौजूद सामीन, आज की इस ऐवान में पेश करदा करारदाद हम आज़ाद हैं, मैं इसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ। मेरे नज़दीक हमसे मुराद आज के 95% आम शहरी आम इंसान है और लफ्ज़ आज़ाद आज़ादी से लिया गया है, जिसके मायने हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने में खुद मुख्तार हैं और लफ्ज़ हैं इजहार है आज के ज़माने का, आज के माहौल का। जनाब सदर, हमारे इस मुल्क में सिर्फ जागीरदार, सरमाएदार, वडेरे, मफाद परस्त सियासतदान ही आज़ाद हैं कि उन्होंने इस मुल्क को, अपनी जागीर और अवाम को अपना गुलाम समझे रखा है। अगर यही आज़ादी है कि अवाम के गले पर छुरी फिरती रहे, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता रहे, हारियों की बेटियां उनके इज्जत कदम में पहुंचती रहे, बच्चे तालीम से महरूम रहे, तो मैं ऐसी आज़ादी को साथ सलाम करती हूँ। जनाब सदर, हमारे इस मुल्क में हाँ वो आज़ाद हैं, वो आज़ाद हैं कर्जे माफ़ कराने में आज़ाद, वो आज़ाद हैं अवाम को लूटने में आज़ाद, वो आज़ाद हैं अपनी मर्जी के फैसले करवाने में आज़ाद, वो आज़ाद हैं NRO को बरकरार रखने में आज़ाद। हाँ वो आज़ाद हैं, वो आज़ाद हैं कि वो जब चाहें हम गुलामों पर टैक्स लगा दें और अगर हम अदालतों की तरफ रुजू करें तो भी वो आज़ाद हैं कि वो टैक्स का नाम बदलकर फिर टैक्स लगा दें और अदालतें सुम्मुम बुकमुम खामोश तमाशाई बने रहें। जनाब सदर, हम आज़ाद नहीं हैं कि हमारे इस मुल्क में जहाँ अख़वत और मोहब्बत की हुक्मरानी होनी थी वहाँ निफाक, सुबाइयत और लसानियत की हुक्मरानी की गई। जहाँ अमन और सुकून की तमन्ना थी वहाँ दहशतगर्दी और तशद्दुद का राज है। असमतें सरेराह तार तार कर दी जाती हैं। मासूम और नन्हे बच्चे रिस्क के हुसूल के लिए बेकार कैंपों का ईंधन बनते रहे। सरमाएदारों के शतकतों के लिए गरीबों का लहू चूसा जाता रहा। क्या हमारा जहन, जज्बात, कलम, ज़बान और सबसे बढ़कर क्या हमारी मईशत आज़ाद है? नहीं जनाब सदर, नहीं। यहाँ तो बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में गुलामी की आज भी है जंजीरें। आज झर्फ आखिर है, बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की। उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो भी, और तुसी समझते गए होगे। जनाब सदर, हम आज़ाद नहीं हैं कि इस्तेहसाल और करप्शन का जहर कौम की रग रग में उतार दिया गया है। तुम जियो हजारों साल, तुम खाते जाओ माल, तुम खींचो सबकी खाल, तुम तोड़ दो सारे जाल, फिर चलो सियासी चाल और हासिल करो कमाल, फिर और बनाओ माल, कानून तुम्हारी ढाल। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। कहा जाता है कि जमहूरियत में आवाम आज़ाद होते हैं, मगर सिर्फ वोट डालने के लिए, उसके बाद नहीं। उठाए फिर अपने वोट। मैं देखती हूँ किस तरह इस नाम का खोट, मकारी, मुनाफिकत और दोहरे मेयार कैसे खत्म हो सकते हैं। यहाँ तो इनकलाब भी कुछ नहीं कर सकता। इनकलाब अजीम की बात करो, एहतिसाब की नहीं, इंतकाम की बात करो। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मैं सबकी बेहिसी पर मुश्तइल हूँ। मेरे लहजे में सच का पाकपन है, मैं पाकिस्तान की जिंदा नस्ल हूँ, मैं पाकिस्तान की जिंदा नस्ल हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थी NCRCET से रिमशा कंवल। और अब तशरीफ लाएंगी उर्दू यूनिवर्सिटी से मारिया अब्दुल्ला। सदर मोहतरम, तारीख गवाह है कि दुनिया में किसी भी कौम, मुल्क, नस्ल, ग्रोह और मजहब को सबसे ज़्यादा नुकसान उनके अपने अफराद ने पहुंचाया है। बैरूनी कौमें उस वक्त हमलावर होती हैं जब अंदर मुनाफिक मौजूद हों। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होते हैं? अशरफुल मखलूकात को कमतर और पाबंद साबित करने वाले। वो कानून फितरत के मुखालफत के मुर्तकिब हुए हैं। इसकी सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन इनके कहने से कानून फितरत नहीं बदला करते। जाते जाते कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कहूँगी कि गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। ये थी मारिया अब्दुल्ला। आपका ताल्लुक उर्दू यूनिवर्सिटी से था
और आप करारदाद की हिमायत में अपने दलाइल पेश कर रही थी, और आप करारदाद की मुखालफत में अपने दलाइल पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से राहील अख्तर। हमारा हाल जिस हाल में है उसका अहवाल ये हॉल खूब जानता है। लफ्ज़ आज़ाद कि जिसके लग़वी माने खुद मुख्तार, बेक़ैद, बेखौफ, और वो जो किसी का पाबंद ना हो, तो ये भी ठीक कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तभी तो बेखौफ हम पाक रेलवे के इंजनों को चुरा कर अपनी फाउंड्रीज में पिघला दिया करते हैं। हम आज़ाद हैं तभी तो किसी बात के पाबंद नहीं, और इसीलिए अपने रायवंड और सिरे महल की तामीर की खातिर इस कौम के सामने कभी कर्ज उतारो और मुल्क सवारों की मुहिम्मात लाई जाती हैं, तो कभी हम इस कौम के नाम पर किए गए सौदों में अरबों रुपए के कमीशन खा खा कर अपनी जायदादें खड़ी करते हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, इसलिए हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। इसीलिए हम फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नामी चंदा बटोर तंजीम के ज़रिए अपने गोरे आकाओं के काले जूते चाट कर उनकी शराइत पर भीख वसूल करते हैं। हम आज़ाद हैं, इसीलिए हम हमेशा मोहताजी छोड़ने के और कशकोल तोड़ने के दावे करते हैं, लेकिन फिर भी IMF की तलख शराइत पर उस टूटे हुए कशकोल के टुकड़े टुकड़े की एवज इस धरती माँ का टुकड़ा टुकड़ा बेचने को तैयार हैं कि कर्जों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं। कशकोल बन गया है कौमी निशा हमारा जर्नैल ताकत का, सियासतदान इक़्तिदार का, हुक्मरान कुर्सी का, और आम आदमी ज़ाती मफाद का पाबंद है। हमारा हर काम रिश्वत और सिफारिश का, हमारी मईशत इमदाद की, हमारी सकाफत फैशन के नाम पर फहाशी और नंगपन की, और हमारी अदलिया नज़रिया ज़रूरत की पाबंद है। जी हाँ अली वक़ार, हम क़तई तौर पर आज़ाद नहीं। और मैं आज आपके तवस्सुस से कायदे ऐवान और उनके हवारीन से पूछना चाहूँगा कि निज़ाम नौ के तकाज़े तुमसे सवाल करते हैं कि बताओ, क्या इसीलिए ये शराहें बनी थीं कि इस पर इस देश की आवाम सिसक सिसक कर मरे? क्या इसीलिए इस धरती ने अनाज उगला था कि नस्ल आदम और हव्वा बिलक बिलक कर मरे? और क्या इसीलिए आवाम ने इन हुक्मरानों को वोटों से नवाजा था कि ये हुक्मरान एक दिन डॉलरों के निछावर होते हुए लेमोजीन से बरामद हों और भारतीय रक़्क़ासाओं के जलवों के आगे और उनके कदमों में अपने ईमान को निछावर कर दें? जी हाँ अली वक़ार, हम क़तई तौर पर आज़ाद नहीं कि हमारे ये हुक्मरान बबांगे दोहल ऐलान करते हैं कि हमारी झोली में चंद डॉलरों की भीख डालो, हम तुम्हें मुसलमानों का लहू बेचते हैं। हमारे ऊपर से इक़्तिसादी पाबंदियां उठाने का वादा करो, हम तुम्हें वजीरिस्तान को कब्रिस्तान बनाने की इजाज़त देते हैं, और हमें IMF और वर्ल्ड बैंक की चौखट तो दिखलाओ कि हम तुम्हें वतन अजीज़ के किसी भी हिस्से पर ड्रोन हमलों की इजाज़त देते हैं, कि हम शर्मो हया से आरी हैं, हम 16 करोड़ भिखारी हैं, हम भीख की गंदुम खाते हैं, हम अपनी सोहनी धरती पर अपनों की लाशें लगाते हैं। क्या जाने MM आलम को हम दीवाने अंकल सैम के हैं, जैकी नाम नहीं तो क्या हम कुत्ते अंकल टॉम के हैं। एक हम पे जरा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो, इस धरती में दम घुटता है, एक वीज़ा हमको दान करो, 2 सांसें यहाँ पर भारी हैं, हम 16 करोड़ भिखारी हैं, हम 16 करोड़ भिखारी। ये थे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से राहील अख्तर। और अब तशरीफ़ लाएंगी सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से सदफ बशीर। आप करारदाद की हिमायत में दलाइल देंगी। जनाबे वाला, तारीख़ इंसानी का मुताला करने से एक बुनियादी बात सामने आती है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी आज़ादी हासिल करने या उसको बरकरार रखने के गिर्द घूमती है। सुकरात, अरस्तु, अफलातून, टीपू सुल्तान, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, ये तमाम इसी आज़ादी की कहानी के किरदार हैं। जनाबे वाला, इस करारदाद की मुखालफत करने वाले यकीनन उन तागूती ताकतों के अलमबरदार हैं जिन्होंने हमेशा कश्मीर, चेचनिया, बोस्निया और इराक़ की सूरत में इंसानों को आज़ादी से महरूम रखा हुआ है। जनाबे वाला, हम इस आज़ादी को कैसे फरामोश कर सकते हैं कि ये आज़ादी तो हमने बहुत कुर्बानियाँ देकर हासिल की है। इश्क व आज़ादी ज़ीस्त बहार का पैगाम है, इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पर मैं वार दूँ अपनी सारी ज़िंदगी, आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी सदफ बशीर सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। और अब जो डिबेटर हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगी वो हैदराबाद से स्पेशली तौर पर तशरीफ़ लाई हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कराची वाले हैदराबाद वालों का ज़बरदस्त इस्तकबाल करेंगे। एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज से उनैज़ा सहर जई साहिबा, आइए। जनाब सदर और मौज़िज़ हाज़रीन, आज़ादी